अगर ये बात हो कि आपको मौका ना देकर किसी और को मौका दिया जाए तो तब भी क्या आप बसवा कल्याण के साथ बने रहेंगे और पार्टी के प्रति आपकी वफादारी वैसी बनी हुई रहेगी? जी ठीक है ना। टिकट दो मेरे को बोलकर बैंगलोर में बैठ के मांग रहा नहीं हूँ। 2-3 महीने पहले, इलेक्शन के 2-3 महीने पहले बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, पूछो, उनका हक है पूछने का। तो आई विल नेवर से नो फॉर दैट। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, हम अपना मेरा कैंडिडेचर मैं उन पर थोपरा नहीं हूँ, ये बात आप समझिए कीजिए, ठीक है ना। मैं थोपरा नहीं हूँ। नहीं, बसवा कल्याण में भी कांग्रेस का फाइट बीजेपी के साथ रहेगा जी, ठीक है ना, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। This video is sponsored by CMM Group of Institutions. Admissions are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Modern Men's Parlor, Vyom Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डेक्कन डाइजेस्ट और एफएम गाइड में। बसवा कल्याण के सियासी सफ़र में आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो है जनाब विजय सिंह साहब, जो एक्स एमएलसी हैं बिदर के और साथ ही में आने वाले कर्नाटका 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एस्पायरेंट भी हैं। तो आइए आज इनके ख़यालात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही में ये क्या कुछ मंसूबे रखते हैं आने वाले चुनाव के लिए, वो भी आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। थैंक यू। और इस सवाल के साथ शुरू करूँगा कि क्या कांग्रेस में हालात फ़िलहाल ख़राब हैं, क्योंकि अवाम में ये बात काफ़ी चर्चित है कि 2 टीमें फ़िलहाल बनी हुई हैं, तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? 2 टीम, कौन से 2 टीम हैं? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पहले तो 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम काफ़ी चर्चित है, एक तो है माला बी नारायण राव और दूसरे आप हैं। तो आपको सच में ऐसा लगता है कि 2 टीमें यहाँ पर बटी हुई हैं कांग्रेस में? मेरे को तो लगता नहीं है ऐसा। जी, लगता नहीं है। अच्छा। तो चलिए सर, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो क्या फ़िलहाल जो आप अभी बसवा कल्याण में मुकाम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आप बसवा कल्याण के लिए कर भी रहे हैं, कोविड में भी हम लोगों ने देखा, चाहे एम्बुलेंस को लेकर के हो या फिर डिफरेंट मुकामात पर हाइमस भी आपने लगवाया, ऐसे कई सारी और भी चीज़ें हैं। अगर ये बात हो कि आपको मौका ना देकर किसी और को मौका दिया जाए तो तब भी क्या आप बसवा कल्याण के साथ बने रहेंगे और पार्टी के प्रति आपकी वफादारी वैसी बनी हुई रहेगी? नहीं, 100% बने रहेंगे जी। लेकिन ये प्रसंग आया ही नहीं ना। लेकिन ऐसा अगर हो, मतलब वो क्वेश्चन इतना, मतलब ये प्री मैच्योर क्वेश्चन है जी, तो ये जब आएगा जब आंसर देंगे इसके बारे में, है ना। जी। फ़िलहाल जो सत्ता पक्ष है बसवा कल्याण में 2021 के बाईपोल्स में बसवा कल्याण की आवाम ने शरणु सलगर साहब को मौका दिया था, तो उनका ये जो टेन्योर गुजरा है, एक बहुत ही मुख्तसर सा वक्फा था, तो इस पर आपका फीडबैक क्या कहता है कि वो इस वक्त को इस्तेमाल करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं? मेरे को तो लगता है वो कामयाब नहीं रहे। तो ये फीडबैक हमको लोगों से आ रहा है जी। तो लोग क्या कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब ये पिछले 2 साल में काम का जो स्पीड रहना चाहिए था वो नहीं है जी। ठीक है ना। और बहुत सारे डेवलपमेंट जो करना था वो भी गवर्नमेंट रख कर जो होना था वो नहीं है। तो लोग, बहुत सारे लोग नाखुश हैं, तो वो मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फीडबैक हमको मिल रहा है। तो मेरे को जो फीडबैक मिल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ये बात जो हम ग्राउंड में जा रहे हैं, ग्राउंड में जब गांव में जा रहे हैं, फिर वार्डों में जा रहे हैं, तो ऐसा फीडबैक आ रहा है। जी। सर, बसवा कल्याण में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां पर आपको लगता है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है? या फिर मैं सीधे से आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूं कि अगर आपको बसवा कल्याण की आवाम मौका देती है तो कौन से सेक्टर्स रहेंगे जिस पर आप चाहते हैं कि उस पर काम हो? एजुकेशन पर, हेल्थ पर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऐसे बहुत सारे मतलब सेक्टर है। तो ये इस पर मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि एजुकेशन में तो बहुत काम होना चाहिए लगता है मेरे को। डीमेरिट्स कहाँ पर हैं और उसे उभारा कैसे जा सकता है, अगर आपके पास इसके लिए भी कुछ प्लान्स अगर आपके पास हों? फिलहाल में मतलब ऐसे बहुत सारे, मतलब एजुकेशन में आप देखो तो क्लासरूम के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स कम हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा नहीं है बोल के तो प्राइवेट में जा रहे हैं ना। तो वी हैव टू डेवलप अ बेटर मॉडल जिसमें लोग वापस फिर इस मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में आकर पढ़ें, तो क्योंकि उनको इजी आने जाना भी इजी रहेगा, टीचर्स भी अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो उनको हेल्प होगा, वो एक बात। और एजुकेशन के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो भी बचेगा उनको, ठीक है ना। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी
हॉस्पिटल में भी अब हॉस्पिटल में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन और इम्प्रूव हो सकता है। तो नहीं तो आपको मालूम है, अगर हॉस्पिटल, गरीब लोग हॉस्पिटल जाना है, किसी के लिए भी कोई भी अगर छोटा बीमारी है तो भी 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो उनको वो बहुत बड़ा बर्डन हो रहा है। तो मेरे को लगता है इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। जी चलिए सर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँगा। एक ट्रांसपोर्टेशन हब बसवा कल्याण को माना जाता है, तो आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी मेहनत की जा सकती है? कर सकते हैं। अब अच्छा काम हो रहा था इधर, लेकिन ये कोविड की वजह से वगैरह बहुत मार पड़ गया वो सेक्टर पर, लेकिन और फिर पिकअप हो रहा है। फिर हम लोग उनके साथ बैठकर चर्चा करके क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी, देन अगर हमारा गवर्नमेंट आ गया तो और कुछ उनको मतलब सपोर्ट देकर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं पर्सनली एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। एक अच्छा खासा वक्त आपने बसवा कल्याण में गुजारा है, तो यहाँ का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उस पर आप क्या कहेंगे? आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि मतलब किस किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है, और नौजवानों में काफ़ी रुझान है आपका, तो उनकी तरफ से आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है फ़िलहाल, और ये सारी सब चीज़ें? नहीं, लेकिन हमारे मेरे हद तक देखें तो मैं इतना बोल नहीं सकता, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन और एनवायरनमेंट कैसा है इतना बोल नहीं सकता मैं, लेकिन एक बात बोल सकता हूँ कि लोगों को हम पे बहुत उम्मीद है जी। तो अगर अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, अच्छा एमएलए मिलेगा, बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा बोलकर एक नौजवानों में एक उम्मीद बहुत जागी हुई है। तो और कांग्रेस के तरफ से लोगों को अच्छा, मतलब लास्ट टाइम भी जब सिद्धरामैया साहब का गवर्नमेंट था, जब नारायण राव साहब एमएलए नहीं थे, मगर भी बहुत सारे काम हुए। हमारे पिताजी भी एमपी थे और वो भी थे तब उस टाइम पर, उनके साथ सिद्धरामैया साहब के साथ नारायण राव साहब ने अच्छा काम किया, तो ये लोगों के दिमाग में है अभी भी। तो वैसे ही और एक दौर आएगा बोल के उनको उम्मीद है, तो हम भी विल ट्राई टू कीप अप दैट होप। जी सर, वैसे तो सर एक बात मतलब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि कांग्रेस का जो भी टिकट है वो हाईकमांड की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि किसे देना चाहिए, और आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि आपको बतौर उम्मीदवार चुना जाए। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्यों चुना जाए, या फिर आप में ऐसी क्या बात है जिसकी बुनियाद पर आपको चुना जाए, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरे को लगता है मैं यहाँ पर मतलब हम लोगों में नहीं जी, बाकी पार्टियों में भी मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ, और मैंने इतना टाइम नहीं मेरे को लगता है जी। और उसका रीज़न भी है, क्योंकि आप देखो, मैं इलेक्शन बैंगलोर में बैठ के मांग रहा नहीं हूँ जी, ठीक है ना, टिकट दो मेरे को बोलकर बैंगलोर में बैठ के मांग रहा नहीं हूँ। 2-3 महीने पहले, इलेक्शन के 2-3 महीने पहले बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, पूछो, उनका हक है पूछने का, तो आई विल नेवर से नो फॉर दैट। लेकिन एक तरीका होता है और एक डिग्निटी मेंटेन करके हम लोग सब काम करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी ऑपोजिशन का भी कैंडिडेट हो, वी हैव टू रेस्पेक्ट जो भी कैंडिडेट हमारा ऑपोजिशन में भी है, बीजेपी के हो, जेडीएस के हो, एमआईएम के हो और इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो, उनको हम रेस्पेक्ट करके काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक बात ये हुआ, और मेरे हद तक मैंने अब नारायण राव साहब गुजर के 2 साल हो गए, 2 साल से कंटिन्यूसली हम इधर काम कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आया, कोविड में काम किया, उसके बाद एम्बुलेंस सर्विस हमने दिया, फिर बाद में बाढ़ आई, बाढ़ में भी हमने काम किया, जो भी हमसे हो सकता वो करे। फिर बाद में कितने घर गिरे, बारिश आया, बारिश में भी घर वगैरह गिरे, तभी भी मैं सबके पास जाकर उनको लोगों से मिला। फिर क्रॉप लॉस हुआ, तभी भी जाके मिला। मतलब किसमें भी जितना मेरे हाथ से हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ लोगों को वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बसवा कल्याण में रहते हुए भी, बसवा कल्याण में यहाँ पे सिटी में रहकर घर में बैठ के काम नहीं कर रहा, हर गांव को जा रहा हूँ, हर एक आदमी इसमें जा रहा हूँ। आप इधर कितने लोग मिलते हैं, यहाँ से 10 गुना लोग मिलते हैं आपको, हाँ, और उनको भी एक फीलिंग आता है कि हमारे साथ हमारा लीडर है बोलकर। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि वो और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, हम अपना, मेरा कैंडिडेचर मैं उन पर थोपरा नहीं हूँ, ये बात आप समझिए क्लियर से, ठीक है ना। मैं थोपरा नहीं हूँ, पीपल आर एक्सेप्टिंग, पीपल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना तो मैं जाता नहीं, ठीक है ना जी। ये बात आप क्लियर कर लीजिए, हाँ, क्योंकि लोगों से
हम लोग जाकर हम मेरे को इच्छा रहता है कि एमएलए बनना है या एमपी बनना है, क्या भी इच्छा रहता है, लेकिन लोग भी रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करे तो ही हम जाना पड़ता। तो मेरे को लगता है लोग मेरे लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसीलिए और हमको इनकरेजमेंट मिलता है लोगों के पास जाने के लिए और उनका काम करने के लिए। जी। बाकी जो एस्पायरेंट्स है कांग्रेस के, उनमें से मतलब सबके साथ बात होती है आपकी? हाँ होती है, सब लोग हमारे साथी है, दोस्त है। थोड़ा अनबन रहेगा कभी टिकट के वजह से वगैरह, वो 2-3 महीने का चक्कर है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम नहीं। एक ही आदमी को टिकट मिलेगा तो सब लोग मिलकर उसके लिए काम करेंगे, उसका भी उम्मीद है मेरे को। जी। बसवा कल्याण में फ़िलहाल मतलब अगर देखा जाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, तो जेडीएस ने काफ़ी मर्तबा यहाँ से यहाँ की सीट को हासिल करने में कामयाब रही है। इसके बाद हाल ही में अब फिर से बाईपोल्स में बीजेपी को मौका मिला। उससे पहले कांग्रेस में बी नारायण राव साहब थे। तो आपको क्या लगता है कि फ़िलहाल कांग्रेस का कंपटीशन किसके साथ है? मैं पहले तो बसवा कल्याण में जानना चाहूँगा, इसके बाद मैं चाहूँगा कि रियासती सतह पर भी आप अपना नज़रिया पेश करें, क्योंकि जिस तरह से जेडीएस ने अपने फ़ैसले लेना फिर शुरू कर दिया है और वो अभी से ऐलानात पे ऐलानात करते जा रहे हैं, जो पंचरत्न रथ यात्रा भी उनकी चल रही है, और वैरस दूसरी तरफ बीजेपी ऑलरेडी जो है सत्ता में बनी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस का कंपटीशन किसके साथ रहेगा? पहले तो आप बसवा कल्याण के लिए बताएं, फिर इसके बाद रियासती सतह पर। नहीं, बसवा कल्याण में भी कांग्रेस का फाइट बीजेपी के साथ रहेगा जी, ठीक है ना, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये डायरेक्ट फाइट है, बीजेपी के साथ रहेगा। जेडीएस के भी कैंडिडेट रहेंगे, बाकी पार्टी के भी कैंडिडेट रहेंगे, तो उसको हम टैकल करना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा ही कर्नाटक स्टेट में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है, सब तरफ मोस्टली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी फाइट है जी। इट्स वेरी क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, तो इस पर आप क्या क्यों कहेंगे? नहीं, ये दो नेशनल पार्टी है। आप देखो हिस्ट्री निकाल के देखो पिछले 20 साल का, फर्स्ट अगर कांग्रेस आएगा या बीजेपी आएगा, करेक्ट, तो जेडीएस इज ऑलवेज थर्ड, सो इट्स अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। मगर भूतकाल में आपने तो मतलब आपकी पार्टी ने तो अलायंस भी कर रखा था जेडीएस से। नहीं, वो दूसरा बात है जी। तो आपने क्वेश्चन था किसके साथ फाइट रहेगा, तो मैं बोला बीजेपी के साथ हमारा फाइट रहेगा। जी। चलिए सर, मैं आखिर में आपसे यही अपील करूंगा कि जितने भी बसवा कल्याण के लोग या फिर यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, उन तमाम के लिए कोई ख़ास मैसेज या फिर कोई अपील अगर आप करना चाहें। मैसेज हमको भी एक, आप लोग, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से जुड़ने के लिए, तो आप मेहरबानी करके हमसे जुड़िए। हम आपके साथ ऐसे ही सिर्फ इलेक्शन तक नहीं, उसके आगे भी आपके साथ रहेंगे। बोलना चाहता हूं मैं, और कभी भी हमारे से कुछ भी अगर आपको हेल्प हो सकता है तो हम करने के लिए 24 आवर्स रेडी हैं बोल के बोलता हूँ। जी। आखिर में इन एडिशन सर, बस ऐसे ही दिल में सवाल है, मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ की लोकल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब लोकल मीडिया के बारे में क्या, अच्छा काम करते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या मेरे को कुछ बायस वगैरह लगता नहीं है। जब तक वो बायस नहीं है तो सब ठीक है। चलिए, तो ये थे विजय सिंह साहब, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं बसवा कल्याण के, फ़िलहाल सियासी हालात को आप सभी देख सकते हैं, और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अभी से सरगर्म नज़र आ रहे हैं, और जेडीएस ने तो अपने पत्ते फेंकने भी शुरू कर दिए हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि यहाँ पर ऐसे में कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से क्या फ़ैसले निकल करके सामने आते हैं। मगर एक बात तो तय है कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर हैं या फिर टिकट के एस्पायरेंट्स हैं, उन तमाम के ख्यालात हम लगातार आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारी कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि जब आप पोलिंग बूथ के अंदर अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो उस वक्त आपके जहन में कोई उलझन ना रहे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। और मैं विजय सिंह साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे वार्तालाप किया। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट और FM गाइड के साथ।